बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक ही स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। उसी से रिलेटेड दूसरी भी है, क्योंकि इमरान खान साहब की सारी स्टोरीज़ होती हैं। उन्होंने ख़त लिखा है प्रेसिडेंट अलवी को, उसके ऊपर भी कुछ बात जो है वो की जाएगी। और पहली स्टोरी वही जो अदालत में उनकी पेशी थी और उन्होंने पेश होना था, और अदालत जो है वो इंतज़ार करती रही। कितने खुश नसीब है इमरान खान साहब के, 24 घंटे अदालत ने उनका इंतज़ार किया। यानी कल शाम से ये मामला शुरू हुआ, सुबह तक मुलतवी किया गया, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, और इंसाफ की अदालत मुंतज़िर रही, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं पहुंच पाए। ये पाकिस्तान के अंदर आइन वो है जो इमरान खान साहब कहते हैं, कानून वो है जो इमरान खान साहब को पसंद है। आइन और कानून का नाम इमरान खान साहब रख देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक मजाक चल रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर से, और ख़ास करके ये जो तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, और ख़ास करके इमरान खान साहब के, और जिस तरह से उनको रियायत जो है वो दी जाती है या दी गई है अनफॉर्चुनेटली, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए अलमिया है, और यही इंसाफ की इस वक्त कहानी है, और यही पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मंजरनामा है, जो कि एक आम आदमी के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक आम जो गली कूचे का आदमी है, उसके लिए अदालत इतना इंतज़ार भी नहीं करती, अदालत इतना वक्त भी बर्बाद नहीं करती, अदालत अपनी आंखें भी राह में नहीं बिछाती, अदालत वक्त पे वक्त भी नहीं देती। और फिर उसके बाद जब दस्तखतों का मामला आता है, और दस्तखतों के ऊपर भी जो है वो इतने सवालात अदालत ने उठाए हैं, तो आप देखिए कि हक़ और सच के इतने बड़े जो अलमबरदार हैं, उनके पास ये जवाब ही नहीं है कि दस्तखत जो हैं वो किसके थे और किसके नहीं थे, जो कि आज उनके लॉयर वहाँ पे लेके पेश हुए। तो बहरहाल अब क्या होगा, इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे। इमरान खान साहब की जमात कहती है कि कोई कानून आइन का कोई माई का लाल नहीं है पाकिस्तान में जो कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर सके। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त वो कहते हैं। वाकई गिरफ़्तारी तो जो है वो मकबूल लीडर्स की तो नहीं होती, ना ही मकबूल लीडर्स जो हैं वो जो कि आज उनके वकील ने कहा भी अदालत के सामने कि वो एक सबसे बड़ी जमात के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। तो मकबूल रहनुमाओं को तो ना तो फांसी होती है, ना उनको मारा जाता है, ना उनको जलावतनी होती है। मकबूल लीडर्स जो हैं वो कभी कोर्ट्स के सामने पेश नहीं होते। ये सबसे बड़ी एक बात है जिसके ऊपर जो है वो अब सोचने की बात है कि हमने आइन और कानून का नाम क्या रखना है अब पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से एक ख़त इमरान खान साहब ने लिखा है सुप्रीम कमांडर जनाब सदर पाकिस्तान को, जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इन खतूत के बाद तो कन्फर्म ही हो गया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के सदर हैं, और तहरीक इंसाफ उनको उसी तरह से इस्तेमाल भी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सदर के तौर पे जो है वो ज़ाहिर है जो किरदार सदर मुमलिकत को अदा करना चाहिए, उसके ऊपर जो दीगर जमातें हैं वो एक अरसा दराज से सवाल उठाती रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बतौर सुप्रीम कमांडर जो है वो ख़त लिखा है, बिल्कुल सही ख़त लिखा है, लेकिन बहुत गलत वक्त पे लिखा है। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है कि जी जनरल बाजवा जो थे वो सरीहन अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी उन्होंने की है। वाह, ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, लेकिन इनको 2015 में ये लिखना चाहिए था, 2016 में ये ख़त लिखना चाहिए था, जब वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर सरगर्म थे और पार्टी एक बना रहे थे, एक गिरा रहे थे, इसको उधर करवा रहे थे, अदालतों को मैनेज करवा रहे थे, मीडिया को मैनेज करवा रहे थे। तो ये बात उनको उस वक्त लिखना चाहिए थी, और ये अगर अब सरीहन खिलाफ वर्जी है तो उस वक्त क्या थी, इमरान खान साहब खुद इसका जवाब दें। मैं तो उनको इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मगर वो मुझे इंटरव्यू देते नहीं, वरना मैं तो बहुत तहजीब के दायरे में रह के बात करती हूँ, और मैं उनसे यही सवाल पूछूंगी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, लेकिन तब क्या था उसको भी आप डिफ़ाइन करें। इसी तरह से इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा जनरल बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज़ की तहकीक तलब है, कि जिसमें जनरल बाजवा इंटरव्यू उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब के व्लॉग को बुनियाद बनाया। माजरत के साथ, अगर आपने व्लॉग्स और इनको अपने मौज़ूए गुफ्तगू बनाना है और आप सोशल मीडिया और यूट्यूब से निकल ही नहीं सकते, तो आपने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस होकर ही बनाना है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। और वो उसमें कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम से क्या मुराद है, तो हम से मुराद ये वो कहते हैं कि जी हम जो है मामला
ये बताया जाए। अब जाहिर है कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम में बहुत सारे लोग आएंगे, जब वो बात करेंगे तो हमसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग भी आएंगे जिनको कि वो कहते हैं कि ये सियासत में किरदार अदा कर रहे हैं। उस वक्त के लोग आएंगे, हमसे मुराद तो फिर जनरल फैज़ भी हैं जो कि उनके राइट हैंड थे और वो मैनेज करते थे पूरी हुकूमत को, जिनके भाई को आज बरतरफ किया गया। और बाय द वे उनके खिलाफ भी सुना है कि इंक्वायरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके भाई की मिसकॉन्डक्ट के ऊपर आज उनको बरतरफ किया गया। तो ये तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए, लेकिन तहकीकात का आगाज़ उस हाइब्रिड रिजीम को बनाने से होना चाहिए कि किस तरह से हाइब्रिड रिजीम बनाई गई, किस तरह से जो है वो 3 किरदारों ने, जिसमें इमरान खान बेनिफिशरी भी थे और इमरान खान साहब जो है वो बकौल जनरल बाजवा के, जो कि उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया है, जो इस ख़त के मौजू के अंदर भी है कि जी आप यूँ कीजिए कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ टेपें भी मौजूद हैं इनमें, तो जनरल बाजवा के पास बहुत से सबूत भी मौजूद हैं। ये तहकीकात होनी चाहिए ताकि वो बताएं कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया कैसे गया था, लाया कौन था और क्या पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है इस हाइब्रिड रिजीम और एक सफ़े की जो आपकी हुकूमत थी उसके ऊपर। तो अब सूरत हाल ये है कि तहकीकात का मुतालबा वो कह रहे हैं कि करें, और आफ्ताब इकबाल साहब की गुफ्तगू के मुताबिक, चूँकि वो उन्हीं को सुनते हैं, उनसे ही वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि उसको वो किया जाए। और साथ साथ में जावेद चौधरी से उन्होंने कहा था कि हमें जो कहा गया, बाजवा साहब ने कि हम इमरान खान साहब को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे, तो हम उसको भी वजाहत की जाए। इमरान खान साहब के मतलब ख्वाहिश के मुताबिक उनके सामने ये वजाहत जो है वो पेश की जानी चाहिए। जनरल बाजवा ने बहुत सारी चीज़ों के एतराफ़ात किए हैं, लेकिन उन सारे एतराफ़ात का बेनिफिशरी कौन है, उसका फ़ायदा किसको गया है, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसका सवाल अगर इमरान खान साहब खुद दे दें तो शायद पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा भला हो जाएगा, और वो एतराफ़ भी कर लें। एक दफ़ा वो एतराफ़ तो करें, वो एतराफ़ करेंगे कि जो गुनाह पाकिस्तान के साथ हुआ है उसमें उनका क्या हिस्सा था, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वरना अगर वो इसी उसमें रहेंगे, स्टेट ऑफ डिनाइल में, तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। दूसरी जो अहम बात है वो ये भी है कि कुछ टेप्स आ गई हैं मंजर आम पर, मुबैना टेप्स हैं, एक जज के बारे में है, एक साबिक वज़ीर आला गुफ्तगू कर रहे हैं, जज की फरमाइश हो रही है, एक आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ गुफ्तगू है, उसके अंदर भी उसी जज की फरमाइश है। तो बात कहाँ से की जाए, इंसाफ की कहानी शुरू कहाँ से होती है, इंसाफ की कहानी ख़त्म कहाँ से होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैंने अभी पिछले अपने कॉलम में ये लिखा भी कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम सियासत से अलग हो रहे हैं, जो कि पता नहीं वो होती है या नहीं होती, लेकिन वो अगर ऐलान करती है तो अदलिया आगे बढ़ के सियासत के अंदर किरदार अदा करना और बाकी चीज़ों में मैनिपुलेट करना, नज़रिया ज़रूरत देना, ये उनका काम रहा है। अल्लाह करे अब ऐसा ना हो, लेकिन ये जो टेप्स हैं, ये जो सब चीज़ें आ रही हैं, मुबैना टेप्स, इनके बारे में क्या कहा जाए ये मैं नहीं कहती, ये आप ख़ुद सोचिए, और आपके सोचने के लिए ही जो है वो आज का ये व्लॉग है। सोचिए, सुनिए, सर धुनिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।